मोदी जी को इस देश को बेवकूफ़ बनाते हुए 10 साल हो गए हैं। जी। अब लोग उनकी सब बातें चलेंगे। 400 पार का नारा लगाते हुए 240 पे टिक गए। झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री एक्सपर्ट हो गए। जी। कौन सी खर्ची पर्ची की बात करते हैं? कोई पर्ची आई है आपके सामने कभी? किस बात की पर्ची खर्ची की बात करते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व रोहतक विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार बीवी बत्रा साहब हमारे साथ है। बत्रा साहब, किस तरह की कैंपेन आपकी चल रही है? भीड़ तो काफ़ी नज़र आ रही है इस समय। कैंपेन अच्छी चल रही है और मुझे मेरे साथियों का, प्यारी जनता का अच्छा सम्मान मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का इस बार जो है हरियाणा विधानसभा में जिस तरह का दावा है कि सरकार बनाने कांग्रेस जा रही है, इस बार जो है कांग्रेस सरकार हरियाणा में, ये कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार, क्या ये दावा सिद्ध होता नजर आएगा? 2/3 मेजोरिटी आएगी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके पड़ोसी हलके में आए थे। उन्होंने कहा कि 22 की 22 सीटों पर जो है अब मोदी का प्रभाव दिखेगा, भाजपा की और जो है रुख जनता का होने लगेगा। क्या इससे आप सहमत हैं? मोदी जी को इस देश को बेवकूफ़ बनाते हुए 10 साल हो गए हैं। जी। अब लोग उनकी सब बातें चलेंगे। 400 पार का नारा लगाते हुए 240 पे टिक गए और भाजपा ने हरियाणा में 75 पार का नारा लगाया था तो 40 पे टिक गए और वो 240 पे टिक गए। और प्रधानमंत्री अनाप शनाप बयान देते हैं जिनकी बेतुकी होती है। यहाँ तक ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण देने के हक में नहीं थे, कभी कहते हैं सरदार पटेल आरक्षण देने के हक में नहीं थे, कभी कहते हैं इंदिरा गांधी देने के हक में थी। कुछ लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री एक्सपर्ट हो गए। तीन बड़ी बात जो है कहीं या कांग्रेस के ऊपर भाजपा तीन बड़े हमले करती है, आरोप लगाती है कि धारा 370 जो है एक बार फिर जो है लागू कर देगी कांग्रेस की अगर सरकार बनती है। और वहीं जो है दलितों पर अत्याचार जो है कांग्रेस राज में हो, अगर सत्ता की चाबी कांग्रेस को दी जाती है तो एक बार फिर जो दलित हैं वो दबले कुचले की स्थिति में आ जाएंगे। और वहीं भ्रष्टाचार का जो खर्ची पर्ची का भी जो है वो बातचीत करके दावा करती है कि पहले वाला ही माहौल हो जाएगा। आपने सवाल तो ज़रूर पूछ लिया। कौन सी खर्ची पर्ची की बात करते हैं? कोई पर्ची आई है आपके सामने कभी? किस बात की पर्ची खर्ची की बात करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाजपा तो संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है। मॉब लिंचिंग क्यों होती है? क्यों ये गौरक्षक आके और मॉब लिंचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है। विकास के मुद्दे पर जो है भाजपा 10 साल के कार्यकाल पर वोट मांग रही, क्या लगता है आपको? रोहतक में वैसे आप पिछले 5 साल से भी विधायक हैं, सरकार जबकि बीजेपी की थी। कोई बात नहीं, आप भी चंडीगढ़ में पत्रकारिता करते हैं, हाउस में बैठते हैं। आपके सामने ही जब सरकार छोड़ी थी 72,000 करोड़ का कर्जा था और आज 4,30,000 करोड़ का कर्जा है। आप भी पूछते हैं कि ये पैसा गया कहाँ पर? ये खट्टर साहब से पूछो ना कि पैसा कहाँ गया, किस चीज़ की डेवलपमेंट कराई? कोई मेट्रो का एक पिलर आया हो, कोई नया डेवलपमेंट आया हो, कोई एक्विजिशन हुई हो, कोई नया प्रोजेक्ट आया हुआ, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नई इंस्टीट्यूट बनाई हो। हमारे टाइम के सारे आईआईटी एक्सटेंशन हमने सोनीपत में बनाया, आईआईटी एक्सटेंशन हमने बादली के अंदर बनाया। और जो भी डेवलपमेंट हुई, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थी, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात थी, 5 मेडिकल हमारे कॉलेज हमारे टाइम में बने। इन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। सड़कें टूटी, कहाँ से टूट गई सड़क? कहाँ गए पैसे? डकार गए पैसे? भ्रष्टाचार में खा गए पैसे? 4,30,000 करोड़ रुपया कहना बड़ा आसान होता है। वो पैसा कहाँ गया? इवेंट मैनेजमेंट में सारा गठबंधन सरकार थी ठगबंधन सरकार थी, खा गए सारे पैसे को, लोगों को छोड़ के। जो सरकार पानी नहीं दे सकती, जो सरकार सड़कें नहीं बना सकती, जो नाले नहीं साफ कर सकती, सड़कों में खड्डे ढूंढने पड़ते हैं, ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी कुशासन वाली सरकार प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को तंग कर दिया। कहाँ से खट्टर साहब नए फार्मूले ढूंढ के ला गए। परिवार पहचान पत्र क्या? इट्स इलीगल एक्ट। और आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ ये सब कुछ जाता है। परिवार पहचान पत्र का क्या फ़ायदा है? वाई इट इज़? अगर तुमने पेंशन देनी है तो 10 और तरीके और भी है। जी, तो क्या आपकी जो फाइट है
क्या अगर बात करें सिर्फ रोहतक विधानसभा की तो किसके साथ आपकी फाइट है, और हरियाणा की अगर जिक्र करें क्योंकि और अन्य राजनीतिक पार्टियां भी जो है भाजपा के साथ साथ चुनाव मैदान में खड़ी हैं। ये हर एक व्यक्ति को अपना चुनाव लड़ने का हक होता है, वो लड़ सकता है। प्रजातंत्र में अधिकार दिया हुआ है, आपको किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, पर हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो बीबी बत्रा साहब थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। कैंपेन इनका लगातार रोहतक में जारी है। इनका ये दावा है कि ये भारी बहुमत से जो है इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने वाली है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज़ रोहतक।